बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूँ कंज़ा तनवीर। जो वाक़या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोनुमा हुआ वो बग़ैर किसी अगर मगर के इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक था। जिस गंदी सियासत और नफ़रत का बीज हमने अपने मुआशरे में बो दिया है, इसका ये भी नतीजा निकल सकता था, कभी सोचा न था। वो लोग जो इस वाक़े में मुलव्विस थे, उनको सऊदी हुकूमत के ज़रिए कानून की गिरफ्त में लाया जाए ताकि आइंदा ऐसा करने की किसी की जुर्रत ना हो। इस वाक़े से बड़ी तादाद में मुसलमानों का दिल दुखा। ईद उल फितर के मौके पर कराची से खैबर तक कहीं आंधी और कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। कराची में आज ही से गर्द आलूद हवाएं चलने लगी हैं और 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 41% है और मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 18 से 24 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से गर्मी में कुछ कमी का इम्कान है, मगर भी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका है, जिसके तहत 3 मई तक लाड़काना, जैफराबाद, सक्खर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गर्द चमक के साथ बारिश हो सकती है। रमज़ान एक साथ शुरू किया, लेकिन शवाल के चांद पर तनाज़ा खड़ा हो गया। मुल्क में एक साल के वक्फे के बाद फिर 2 ईदें मनाई जा रही हैं। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान भर से चांद की कोई शरई शहादत वसूल नहीं हुई, लिहाजा ईद उल फितर मंगल 3 मई को होगी। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कमेटी ने इत्तफाक राय से ईद उल फितर का फैसला किया। पाकिस्तान तेज़ी से पानी की शदीद किल्लत की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि शुमाली इलाकों में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार सुस्त पड़ने के बायस दरियाओं में पानी की आमद कम हो गई। उन्होंने बताया कि खरीफ के लिए पानी की किल्लत तखमीने से भी 22% ऊपर चली गई है। पानी की किल्लत का तखमीना 29% था, जो 51% तक पहुँच गया, जिससे कपास, गन्ना और दीगर फसलों समेत बागात के मुतासिर होने का खदशा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।